हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे पार्ट 6 में हमने ग्राफ शुरू किया था, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी ग्राफ से। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? हमें पढ़ना है सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर हम इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। In this displacement time graph, the time is taken on the x-axis. हमने ये कल देखा था कि टाइम x-axis पे रहेगा and the displacement will be on the y-axis. ओके, ठीक है। तो ये हमारे यूज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमें देती है क्वांटिटी, वो क्या देता है? हमें देता है वेलोसिटी की वैल्यू। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इन ग्राफिकल मेथड। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये हमें पता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। Therefore, the slope of the displacement time graph will give you velocity. मतलब क्या होगा? पर्टिकुलरली ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। हम अच्छे से बनाएंगे बाद में, ठीक है। और ये हमारे जीरो। तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्राफ बन जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई वैल्यूज रहेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, पर्टिकुलर लाइन का जब स्लोप निकालेंगे, तो हमें एक वैल्यू किसकी मिलेगी? हमें वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की। वैल्यू किसकी मिलेगी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वैल्यू क्यों मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी क्यों देता है? बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला था हमारा वेलोसिटी का, है ना? ठीक है, तो पर्टिकुलर जब स्लोप निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो आपकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी वेलोसिटी की। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 4 में एक चीज पढ़े थे कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मूव करता है? अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या होगा? जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट मूव करेगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? हमने क्या कहा था? स्लोप ही वेलोसिटी की वैल्यू देगा। मतलब वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसा रहेगा? स्लोप भी रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट मूव करता है, अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? स्लोप भी नेगेटिव रहेगा, स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा? ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है हमें कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होने से चीजें क्या होती है, नेगेटिव चीजें होने से क्या होती है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर एक एक एग्जाम्पल पे आते हैं, अलग अलग कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से ये ग्राफ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंडीशन रहेगी हमारी, सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी? इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी, if the position of the body does not change with time, मतलब पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रही है, किसके साथ? टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम चेंज हो रहा है पर बॉडी जो है पर्टिकुलर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। यानी आपके डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इट इज वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट शो करोगे और यहां पे आप टाइम शो करोगे। ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी मीटर में है और ये क्वांटिटी आपकी सेकंड्स में है। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और ये मीटर में। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 50 एंड 60 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या की थी? फर्स्ट कंडीशन कैसी है? इफ पोजिशन ऑफ द बॉडी डज नॉट मूव विथ रिस्पेक्टिव टाइम, ये याद रखना है। पहली कंडीशन कैसी है? कंडीशन नंबर 1, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट
डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम चेंज हो रहा है पर जो पर्टिकुलर पोजीशन है हमारे ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्सन है जो मूव 40 मीटर पे खड़ा है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, टाइम कितना है 0 सेकंड, 0 सेकंड मतलब इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में 0 सेकंड 40 मीटर पे खड़ा है। अब वो 1 सेकंड के बाद वहीं पे खड़ा है, मूव ही नहीं किया कहीं, मतलब 1 सेकंड आफ्टर 1 सेकंड वो कहाँ पे, सेम पोजीशन पे, मतलब 40 मीटर पे ही रहेगा। एट 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड के बाद अगर हम चेक करते हैं पर्टिकुलर उसकी पोजीशन, फिर भी वो स्टिल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम अगर चेक करते जाएंगे तो आपका इस पैटर्न में, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मतलब देखो टाइम चेंज हो रहा है 1 सेकंड, पोजीशन क्या है 40 मीटर, टाइम चेंज 2 सेकंड, पोजीशन क्या है 40 मीटर, 3 सेकंड, पोजीशन 40 मीटर। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। देखो टाइम चेंज हो रहा है पर पर्टिकुलर बस पोजीशन क्या है 40 मीटर पे ही है, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट था रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब वो रेस्ट कंडीशन में। तो ऐसे वो आपका जब ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कुछ इस तरीके से रहेगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारा ग्राफ कैसा बनता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब डज ये कंडीशन में डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्राफ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हो या फिर टाइम एक्सिस। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्लोप हमारा फॉर्मूला हमारा रहेगा, स्लोप फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। हर एक ग्राफ का हम स्लोप सेम फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। देखते हैं तो स्लोप क्या आता है इसका। कंसीडर करते हैं हम ये पॉइंट बी, इसे कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, x1 y1 दैट इज 1,40, कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट ए के। बी के कोऑर्डिनेट लिखते, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस के पहले लिखा जाता है दैट इज 3,40, ये कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट बी के। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका स्लोप क्या आता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ये हो गई हमारी x1, ये हो गई y1, x2 y2, तो y2 क्या है 40 माइनस y1, y1 कितना है 40 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1, तो कितना 40 माइनस 40 0, 0 अपॉन 2, मतलब क्या हुआ 0 हो गया। और हमें पता है कि स्लोप ही क्या था, स्लोप की वैल्यू क्या थी, स्लोप की वैल्यू मतलब हमें क्या देता था वेलोसिटी, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर है, मतलब जब स्ट्रेट लाइन होती है तो हमारी वेलोसिटी कैसी हो गई 0 हो गई। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज वो रेस्ट कंडीशन में है, और रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में ना ही उसकी स्पीड चेंज होती है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। पर जब बॉडी रेस्ट पे तो वो मूव नहीं करेगा, तो पर्टिकुलर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 ही आनी थी, ये तो कॉमन सी बात थी। चीजें क्लियर है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट केस, ये क्लियर है। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, ठीक है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा था, बॉडी रेस्ट कंडीशन में था। अब हम सेकंड कंडीशन में बॉडी को मूव कराते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकंड। यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म का डेफिनेशन यही पढ़ा था, दैट इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। कंडीशन देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी थी, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग
विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो इस पे ग्राफ बनाते हैं। ये रहेगा हमारा वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, एक्स एक्सिस जो टाइम शो करेगा। ये हो गई हमारी टाइम एक्सिस, जो हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट किस में? मीटर में। टाइम किस में? सेकंड्स में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर 20 मीटर 30 40 50 60। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है पर्टिकुलरली कैसे मूव करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन, सॉरी, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल चेंज इन टाइम। मतलब बॉडी हमारी कहाँ पे अभी यहाँ से शुरू करेगी, जीरो से शुरू करेगी सारी बॉडी, रेस्ट कंडीशन है तो। ठीक है, हमारी बॉडी यहाँ पे। ठीक है, अब वो ट्रेवल करेगा आफ्टर 1 सेकेंड। हम देखते हो तो वो बॉडी रीच कर रही है 10 मीटर पे। बॉडी कहाँ पे पहुंच गई? 10 मीटर पे, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, फिर से हमने 1 सेकेंड का डिस्टेंस दिया। पहले 1 सेकेंड के गैप में 10 मीटर, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के गैप में कितना होगा? फिर से 10 मीटर, मतलब यहां पे गई, दैट इज 20 पे। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? 1 सेकंड पे 10 मीटर, फिर से 1 सेकंड के गैप में 10 मीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी कंडीशन कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो इक्वल चेंज हो रहा है, यहाँ पे 10 मीटर का चेंज, यहाँ पे 10 मीटर का चेंज, और टाइम भी इक्वल है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। और सेम वैसे ही 1 सेकेंड में और कितना होगा? इक्वल, दैट इज फिर से 10 मीटर का चेंज, है ना। तो ऐसे हम अगर पर्टिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से क्या होगा? सेम, आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जब हम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसे क्लियर है? थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं दिखी है पर कंसीडर स्ट्रेट है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट विल बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है आपका। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके। यहाँ पे अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, सर इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि सॉरी, एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है, हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है। फिर से सेम फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला हमारा? स्लोप का, दैट वाज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही पर्टिकुलर फॉर्मूला था। तो फिर से अप्लाई करते हैं, कंसीडर करते हैं किसी भी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, क्या है? 2,20। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,20। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,40। 4,40। ठीक है, अब हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी क्या है? y2। ये y2 क्या हमारा? ये सेकंड पॉइंट है, तो y2 40 माइनस y1 कितना है? 20। x2 कितनी है? 4, और x1 कितना है? 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20 अपॉन 2, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है। अब सर हम कहते हैं कि आप देखो वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी या नहीं आएगी हम क्रॉस चेक करते हैं। फिर से कोई और दूसरे एग्जांपल ले, दूसरे पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,30, और डी के कोऑर्डिनेट 5,50। ठीक है, अब इसके लिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ पॉइंट सी डी, सी और डी के बीच में निकालते हैं। फिर से y2 माइनस y1 कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्या होगा? 50 माइनस 30 अपॉन x2 कितना है? 5 माइनस 3। 5 माइनस 3, ये कितना होगा? 20 अपॉन 2। फिर से आंसर क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्रॉस चेक किया कि आप कोई भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में आप इसका स्लोप निकालो, आपका स्लोप हमेशा सेम आएगा। पॉइंट ए और बी के बीच में निकाला 2 डिफरेंट क्वांटिटीज एट टाइम 2 सेकंड एंड एट टाइम 4 सेकंड, तो भी आपका 10 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है,
और सेकंड कंडीशन में हमने स्लोप निकाला CD पॉइंट एट टाइम 3 सेकेंड, एट टाइम 5 सेकेंड्स, ठीक है, तो भी आपका स्लोप 10 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। इसका मतलब, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात हो रही थी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम चेंज होता है, फिर भी आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है, सेम कांस्टेंट। तो इसी एग्जांपल को कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम, सॉरी, ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन विच इज इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। देखो इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस है, चीजें क्लियर है, ओके। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन आने से पहले एक नोट है, एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है। नोट क्या है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब ये एक स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ओके। बता देते हैं, एक छोटा सा नोट है, ठीक है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट is directly proportional to time, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को किसे डिनोट करते हैं, s, टाइम को t से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ठीक है। सो दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था हमारा, बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन विच डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कोई भी बॉडी पर्टिकुलर जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव करेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, दैट इज कंसीडर लेफ्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो राइट क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। मतलब इसमें जो चेंज आएगा वैसे ही उतना चेंज पर्टिकुलर राइट हैंड साइड क्वांटिटी में भी आएगा। अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो राइट हैंड साइड क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इसमें अगर जैसा चेंज आएगा सेम चेंज राइट हैंड साइड में भी आएगा, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमने स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिखा है क्या वो यहाँ पे वैलिड है, ये देखते हैं, ठीक है। क्या करें, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज होना चाहिए। देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 था, 0 से 10 गया, 0 से 10, तो टाइम भी 0 से 1 गया, मतलब इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट 10 to 20 गया तो टाइम भी 1 सेकंड से 2 सेकंड तक गया। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ 30 तक, टाइम 3 सेकंड तक। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। चीजें क्लियर है यहां तक, ओके। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, ठीक है। यहाँ ये मिटा दे, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थर्ड केस कैसा है। अब थर्ड केस थोड़ा चेंज है, थर्ड केस में तो हल्का सा चेंजेस है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड केस में क्या है, ओके। एक वो बोर्ड एक मिनट सेकंड केस में एक क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर और एक वैरायटी मिलेगी। सेकंड केस का क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ऐसी कंडीशन है, हम कंसीडर करते हैं एक स्मूथ फ्लोर है, ठीक है। एक स्मूथ फ्लोर पे पर्टिकुलरली बॉल मूव कर रहा है और हीट करके वापस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वॉल है, ठीक है, ये आपका वॉल है और मैंने यहाँ से बॉल को ड्रैग किया, स्मूथ फ्लोर है, ठीक है, कोई रफ नहीं है, स्मूथ है। स्मूथ मतलब थोड़ा हल्का सा फ्रिक्शन बहुत कम है उसमें, ठीक है, टेंड्स टू फ्रिक्शन लेस। तो यहाँ पे बॉल मूव कर रहा है, बॉल मूव किया, यहाँ पे हिट करेगा और सेम डायरेक्शन में वापस आता है, ठीक है। हमने देखा जब हम खेलते हैं पर्टिकुलर एक वॉल होती है, कंसिडर ये वॉल है, मैं यहाँ से बॉल को ड्रैग कर रहा हूँ तो बॉल ऐसे मूव करेगा, बॉल को हिट करेगा और वापस आएगा। तो ये भी तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन है। इस कंडीशन में ग्राफ कैसे बनेगा हम ये देखते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मूविंग
ऑन अ स्मूथ सरफेस ठीक है, एंड रिटर्निंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन पे ही वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी ग्राफ कैसे बनती है देखते हैं। फिर से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, टाइम एक्सिस, ये हो गई आपकी टाइम एक्सिस, टाइम हम डिनोट करेंगे सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम बात, ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4 5 6, 10 मीटर 20 मीटर 30 40 60। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम पहली कंडीशन, एक कंडीशन कंसिडर करते हैं कि बॉल हमारा मूव कर रहा है। इनिशियल पॉइंट, ये बॉल है, जो भी आपकी बॉल, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज बॉल। बॉल मूव करेगा, हिट करेगा, फिर से रिटर्न आएगा। ये हो गई उसकी इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगी उसकी फाइनल पॉइंट, सेकेंडरी फाइनल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फाइनल नहीं कह सकते उसको एक्चुअली। ठीक है, हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जैसे हमने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, जैसे इस पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉल मूव करेगा, मतलब क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है, इनिशियल पॉइंट से बॉल दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म भी कंडीशन है। तो एक चीज और चीज ध्यान रखना हमें, ठीक है, यूनिफॉर्म कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। थोड़ा एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, वो थोड़ा ग्राफ में चेंजेस है, वो देखना है हमें। अब हम बात करें यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब चेंज इन पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 10 मीटर का चेंज हो रहा है 2 सेकंड्स में, 10 मीटर का चेंज कितना हो रहा है 2 सेकंड्स में। तो अगले 2 मीटर में कितना होना चाहिए, फिर से 10 मीटर का चेंज होना चाहिए। अगले 2 मतलब 2 से 4 जब जाओगे तो 10 मीटर का चेंज मतलब कितना 20। तो इस तरीके से बनेगा 2 सेकंड्स के टाइम में 10 मीटर का चेंज, तो फिर से 2 सेकंड्स के टाइम में फिर से 10 मीटर का चेंज, एंड सो ऑन, फिर से 2 मीटर के टाइम में 10 मीटर का चेंज। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया आपका क्वेश्चन। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हम, ये हो गया आपकी फाइनल पॉइंट, ये था आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर लिया बॉल, तो इतना ग्राफ बन गया। ठीक है, अब बॉल हमारा रिटर्न भी तो आ रहा है, एक कंडीशन गिवन है कि रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, रिटर्निंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन मतलब फाइनल से रिटर्न आ रहा है। और जब हमने पढ़ा था कि जब हमारे वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो बॉडी कैसा करता है, बॉडी इनिशियल पॉइंट्स पे वापस आता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अब फिर से धीरे धीरे ये कम होने शुरू हो जाएगी, और ये आपके 12 पे इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फिर से चेंज देखो इक्वल है, 10 मीटर का चेंज 2 सेकंड्स, 10 मीटर चेंज 2 सेकंड्स, 10 मीटर चेंज 2 सेकंड्स। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर बन गया। अब इसको हम पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट ओ, ए और बी। ठीक है, अब हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म आता है या नहीं आता है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप फॉर ओ ए के लिए निकालते हैं। ओ ए के लिए स्लोप क्या रहेगा, स्लोप, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,30 और इसके कोऑर्डिनेट 0,0, यही होगा इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 30, y1 कितना है 0, x2 6, x1 0, तो वैल्यू क्या आएगी 30 अपॉन 6, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यही आपकी वेलोसिटी भी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी फॉर OA, फॉर लाइन OA, दैट इज फॉर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट O टू A, वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर। अब हम A टू B के लिए निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, फिर से क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इस कंडीशन में ये एक चीज ध्यान रखना है, हमारा पॉइंट कहां से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, बी तक जा रहा है, ए से शुरू हो रहा है, बी तक जा रहा है पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए अब ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, अब हमारे लिए ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और हमारे लिए ये अब फाइनल पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट चेंज हो गए, ध्यान देना है, वरना उसी को आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कंसीडर करोगे तो फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा चेंज हो गया है, क्यों? क्योंकि हमारा स्लोप फ्रॉम ए टू बी है, बी टू ए नहीं है, हमें ए से बी के तरफ जाना है, मतलब ए से शुरुआत करनी है, बी तक जाना है। तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, बी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगा, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 12, 0। ए के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही पता है, दैट इज 6, 30, तो ठीक है। y2 कितना रहेगा? 0, ये y2 हो गया ना, अब ये y2 हो चुका है, ये x2 हो चुका है, ये x1 है, ये y1 है। 0 माइनस 30, x2 कितना है? 12 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा? -30 अपॉन 6, ठीक है। 6 5 30, -5, माइनस साइन है, -5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखो, यहाँ पे क्या देखने मिला हमें? यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड आया, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो हमने कंडीशन पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। पर यहाँ पे देखो साइन कैसे है? पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। और पॉजिटिव साइन हमने क्या पढ़ा? जब भी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, स्लोप ही मतलब वेलोसिटी है, हम पढ़ रहे थे तब से, ठीक है। स्लोप की वैल्यू हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। देखो अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ये आपका 0 ओ पॉइंट, ए पॉइंट, फिर ये वापस बी पॉइंट था, ठीक है। व्हेन योर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। चीजें क्लियर है? व्हेन योर वैल्यू ऑफ स्लोप या फिर वेलोसिटी इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। देखो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, वापस इनिशियल पोजीशन। तो यहां से हमने जो स्टेटमेंट हमने पार्ट 4 में पढ़ा था उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया कि सर पॉजिटिव, आपने कहा था कि पर्टिकुलर जब वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट अवे मूव करता है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट मूव करता है। ये आपको दिख गया? पॉजिटिव अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, नेगेटिव टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। ये चीजें क्लियर है यहां तक? इसको, ये पर्टिकुलर ग्राफ्स को 1 से 2 बार वीडियो अच्छे से देखना है, इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, जैसे बताया वैसे ही लिखना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और एक चीज ध्यान रखना, जब पर्टिकुलर ग्राफ के स्लोप चेंज होता है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में भी चेंजेस आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहे हो। जैसे मैंने फर्स्ट केस में O टू A गया था, O से A की तरफ, तो O मेरा इनिशियल पॉइंट, A मेरा फाइनल पॉइंट हो गया था। सेकेंड केस में क्या, मैं A से B की तरफ मूव कर रहा था, A से B की तरफ, तो A इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और B फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। ये सेकेंड केस का सेकेंड टाइप था।